नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं नीति रावत। शुरुआत करते हैं आईपीएल से जुड़ी खबर के साथ। T20 वर्ल्ड कप टलने के साथ ही आईपीएल होस्ट करने की एक्टिविटीज तेज हो गई हैं और बहुत जल्द लीग का फाइनल शेड्यूल तय हो सकता है। गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कल बताया कि बीसीसीआई लीग के सिलसिले में जल्दी ही सरकार से मंजूरी के लिए बात करेगा। मौजूदा हालात में यूएई में टूर्नामेंट के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हमारे साथी संजय बैनर्जी हमारे साथ हैं। संजय, आईपीएल में कोई रुकावट क्या अभी भी आ सकती है? देखिए, मुझे अब आईपीएल में किसी भी रुकावट का कोई भी अंदेशा नहीं लगता है, क्योंकि तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। दो सबसे बड़ी बाधाएं जो थी आईपीएल के रास्ते में, एक एशिया कप और दूसरा T20 वर्ल्ड कप, दोनों अब टल चुके हैं। तो ऐसे में आईपीएल का होना तय है। हालांकि आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है उसके चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा है कि वो सरकार से मंजूरी के लिए जल्दी ही इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार क्यों इस पर ऑब्जेक्ट करेगी? अगर आप भारत में इसे कराना चाहेंगे तो जरूर सरकार को आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप अगर यूएई में कराना चाहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को उसमें कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होगी तो वो यूएई सरकार को होनी चाहिए, लेकिन वो रजामंद हैं, जैसा कि बताया गया, इंटरेस्टेड हैं इसे होस्ट करने में। तो अब आईपीएल होना बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ देखना यह होगा कि आईपीएल का फॉर्मेट क्या होगा। क्या पहले की तरह ज्यादा मैचेस होंगे या उन मैचेस की संख्या को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जाएगा, ये हमें देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो टूर है, जो डेट्स हैं, जो रोड मैप तैयार किया था बीसीसीआई ने, वो संभवतः ये था कि 26 सितंबर से वो आईपीएल शुरू करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये भी है कि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना है और उससे पहले उनके पास समुचित समय होना चाहिए तमाम चीजों के लिए। तो आईपीएल की शुरुआत सितंबर एंड से संभावित है और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कुछ मैचेस का फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा किया जाएगा। अन्यथा अब इसके आयोजन में किसी तरह की रुकावट मुझे दिखाई नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात कि न सिर्फ बीसीसीआई बल्कि जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से आईपीएल पर मोहर लग चुकी है। हम सभी को अब उसका इंतजार होना चाहिए। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार बेहतर प्रदर्शन के साथ ऑलराउंडर्स की आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। 2006 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बाद रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले इंग्लैंड के वे पहले ऑलराउंडर हैं। उनसे पहले विंडीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर लास्ट 18 मंथ से टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर थे। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 911 पॉइंट्स के टॉप पर हैं, जबकि विराट कोहली सेकंड पोजीशन पर हैं। टॉप 10 बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह इकलौते इंडियन हैं। वे 779 पॉइंट्स के साथ 7th पोजीशन पर हैं। पैट कमिंस टेस्ट में नंबर 1 के पायदान पर हैं। आईसीसी की टॉप 5 ऑलराउंडर्स की सूची में रविंद्र जडेजा 397 पॉइंट्स के साथ 3rd पोजीशन पर और रविचंद्रन अश्विन 5th पोजीशन पर हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकले ने कहा है कि इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया आने के बाद एडिलेड में 2 वीक्स आइसोलेशन में बिताने होंगे। हॉकले का स्टेटमेंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली से बिल्कुल अलग है, जिन्होंने पहले ही ये कहा था कि वे ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम के 14 डेज आइसोलेशन के फेवर में नहीं हैं। हॉकले ने ESPN क्रिक इन्फो से कहा कि सभी प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को आइसोलेशन रूल्स को मानते हुए ही प्रैक्टिस की बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो मैच के लिए तैयार हो सके। उन्होंने कहा, हम हेल्थ एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स की गाइडलाइंस के तहत ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी पूरी तरह से बायोसिक्योर एटमॉस्फेयर बनाने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही नहीं बल्कि आईपीएल से लौटे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को भी आइसोलेशन से गुजरना होगा। हॉकले ने कहा कि भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहां से आने वाली टीमों को ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट और आईसीसी की कंडीशंस को मानना ही होगा। कोरोना वायरस के चलते भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड टूर पर नहीं जाएगी। पहले इंडियन टीम को जून में 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड जाना था,
लेकिन दोनों देशों में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण इसे सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब टीम इंडिया ने सितंबर में भी वहां जाने के लिए इनकार कर दिया है। ईसीबी ने कहा है कि वो अभी भी भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से टच में है ताकि सितंबर में 3 देशों की ट्राई सीरीज कराई जा सके। हालांकि जिस तरह भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय महिला टीम के इंग्लैंड जाने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। इस बीच न्यूजीलैंड में अगले साल फरवरी-मार्च में वनडे वर्ल्ड कप में 31 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप के मुकाबले न्यूजीलैंड के 6 मैदानों पर खेले जाएंगे। इसमें ऑकलैंड, हैमिल्टन, टोरंगा, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और ड्यूनेडिन शामिल हैं। फाइनल क्राइस्टचर्च के हैगले मैदान पर 7 मार्च को खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 टीमों ने सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि बाकी टीमें क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए अपनी जगह बनाएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले ने कहा कि अगर टूर्नामेंट को कैंसिल करना पड़ा तो हम समय से फैसला कर लेंगे। यूवेंटस के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। सीरी ए, प्रीमियर लीग और ला लीगा में 50 गोल करने वाले वे पहले प्लेयर बने। लाजियो के खिलाफ हुए मुकाबले में 2 गोल करने के साथ ही उन्होंने 1995 के बाद सीरी ए में सबसे तेज 50 गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। रोनाल्डो 1952 के बाद यूवेंटस के लिए सीरी ए के एक सीजन में 30 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। इस मैच के 51वें मिनट में यूवेंटस के खिलाफ मिली पहली पेनल्टी को गोल में तब्दील कर उन्होंने 1994-95 सीजन में यूसेफ सिग्नोरी के एक सीजन में पेनल्टी के जरिए सबसे ज्यादा 12 गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो खेलों में खास में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके पास कोई भी सुझाव हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं connect@sportszindagi.com पर। मैं हूं नीति रावत, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।